हेलो गाइस, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, जिसमें अभी तक हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्म्स थे वो पढ़े थे एज पर सिलेबस। तो आपने अगर पहले वीडियो नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक से आप जाकर वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या हो मतलब थे, चार्ज के बारे में पढ़ा था, टाइप ऑफ चार्ज उनके बारे में देखा था, ठीक है। उसके बाद उसको कुछ एग्जांपल से उसको बताया गया था, और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है उसके बारे में देखा था हम लोगों ने। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया था, और टाइप ऑफ पोटेंशियल के बारे में देखा था, पॉजिटिव पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव पोटेंशियल क्या होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने अभी तक पढ़ रखा था, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। देखिए, वर्क आपने जो सुना हुआ है अभी तक, अगर हम लोग पॉलिटेक्निक की क्लास कर रहे हैं तो पॉलिटेक्निक के बेसिस पे वही बच्चे आते हैं जो ये 10th किए हों या 12th किए हों, ठीक है। तो अब मैक्सिमम बच्चे 10th 12th किए हैं तो उनको बेसिक चीज़ें पता होती हैं। तो यहाँ पर आपने सुना होगा वर्क, जो वर्क आपने वहाँ सुना था उसे बोलते हैं मैकेनिकल वर्क, जो हम लोग फिजिकली फील कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये मैकेनिकल वर्क क्या होता है और मैकेनिकल वर्क को हम इलेक्ट्रिकल वर्क में कैसे समझ सकते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, वर्क क्या होता है। वर्क इज सेड टू बी डन बाई अ फोर्स when the body is displaced actual through a some distance in the direction of the force। मतलब क्या हुआ कि हम कोई वर्क है, वर्क क्या होगा जब हम किसी बॉडी पर फोर्स दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो कुछ डिस्टेंस के साथ डिस्प्लेस हो रहा है, कुछ दूरी के साथ क्या हो रहा है, थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड हो जा रहा है, ठीक है, विस्थापित हो जा रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं, वहाँ पर आपका वर्क काम कर रहा है। अगर हम फोर्स दे रहे हैं बट वो अगर विस्थापित नहीं हो रहा है, डिस्प्लेस्ड नहीं हो रहा है, तो वहाँ आपका वर्क जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि हम किसी चीज़ पे वर्क करने पर अगर वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वहाँ पर डिस्प्लेस्ड हो जा रहा है, विस्थापित हो जा रहा है, ठीक है ना। तो उससे हम बोल रहे हैं क्या, वर्क, वहाँ पर वर्क काम कर रहा है, ठीक। इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो यहाँ देखिए फॉर्मूलेट में, यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जहाँ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी, ठीक है। तो ऐसे करके हम फोर्स को अगर डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा वर्क निकल जाता है, सीधी सी बात है। मान लो कि 5 यूनिट आपका क्या है, फोर्स है, और 2 मीटर डिस्प्लेस्ड हो गया 5 न्यूटन फोर्स देने पर, तो क्या होगा, तो वर्क कितना हो जाएगा आपका 5 × 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 × 10 10 5 × 2 सॉरी, अगर 2 मीटर हो रहा है, 2 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है, 5 × 2 मतलब 5 × 10, ठीक है, 5 × 2 = 10, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो 10 जूल आपका वर्क होगा। तो जूल क्या है, ये होता है वर्क की यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना वर्क काम कर रहा है, तो यहाँ पर 10 न्यूटन मीटर या 10 जूल काम कर रहा है वर्क, ठीक है। चलो, अब ये तो था मैकेनिकल वर्क जिसे हम फील कर रहे हैं कि हाँ यहाँ डिस्प्लेस्ड हो रहा है। ऐसे ही हम इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है ये समझते हैं। तो इट इज़ डन व्हेन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ करंट फ्लो इन सर्किट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम किसी सर्किट में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, वहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए। मान लो किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए करंट फ्लो होना शुरू हुआ, ईएमएफ मिलते ही, ईएमएफ क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये भी एक प्रकार का फोर्स है। जब मिल रहा है तो क्या हो रहा है, इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, मतलब चार्ज डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है। तो इससे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल वर्क, ठीक। इलेक्ट्रिकल वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू ई एम एफ इंटू करेंट इंटू टाइम, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी। वी क्या है, वोल्टेज, आई क्या है, करंट, और टी क्या है, टाइम, ठीक है। तो ऐसे करके हम इलेक्ट्रिकल वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। इलेक्ट्रिकल वर्क जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है वाट सेकेंड। तो आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब देखो, पावर के बारे में जानते हैं, शक्ति, पावर। तो आपने अभी तक जो पढ़ा था पावर नॉर्मली, वो क्या होता है इसके हम देखते हैं। द पावर इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि
जो काम करने का दर होता है, समय के सापेक्ष काम करने का दर होता है, उसे हम शक्ति कहते हैं। ठीक, मान लिया कि किसी पर्टिकुलर टाइम में 1 सेकेंड में कितना उस पर वर्क हो रहा है, तो उसे हमने बोला पावर, शक्ति। ठीक, ऐसे कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें? तो P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन, कितना टाइम लिया गया, कितना वर्क हुआ पर कितना टाइम लिया गया, 1 सेकेंड 2 सेकेंड जितना भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं P इज इक्वल टू W अपॉन टी। ठीक, W क्या है वर्क, T क्या है टाइम, और P इज इक्वल टू F इंटू एस। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एस आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, F इंटू एस अपॉन में टी। ऐसे समझ गए। अब देखिए वेयर W वर्क डन है, टी टाइम टेकन इन सेकेंड, और इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है जूल पर सेकेंड, MKS प्रणाली में, MKS सिस्टम में। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ तक तो ये पावर आपने इससे पहले पढ़ा था। अब इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है इसको समझिए। तो इलेक्ट्रिकल पावर जैसे आपने वहाँ पढ़ा था, वहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए तो वही हम पावर उठाएंगे, P इक्वल टू W अपॉन टी। वर्क डन, वर्क कितना हुआ अपॉन में टाइम, मतलब किसी समय में कितना वर्क हो रहा है। ठीक, यूनिट टाइम में कितना वर्क हो रहा है उसे हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक वहाँ पावर। अब यहाँ पे हम जो वर्क ले रहे हैं वो हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक वर्क लेंगे, तो इलेक्ट्रिक पावर हो जाएगा, सीधी बात है। तो यहाँ पर हो जाएगा P इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी अपॉन में टी, और ऊपर नीचे T से T कैंसिल हो जाएगा, जिससे क्या मिलेगा हमें? P इक्वल टू मिल जाएगा V इंटू आई। अब देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आएगा पावर क्या है, कैसे मिला हमें, इलेक्ट्रिकल पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हम वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें ओम्स लॉ की, चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में ओम्स लॉ का डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि जो ओम्स लॉ होता है उसमें होता है V इक्वल टू आई इंटू आर, ये वो ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम ऐसे रखते हैं तो यहाँ पर हम I भी निकाल सकते हैं, I इक्वल टू V अपन R कर सकते हैं दूसरे फॉर्म में। अब देखिए हेंस P इज इक्वल टू V इंटू आई। अब यहाँ पर P इज इक्वल टू V इंटू आई, तो हमने क्या किया, ये पावर हमने कैलकुलेट किया था, सॉरी यहाँ पर हमने पावर कैलकुलेट किया था, और हमने क्या किया यहाँ पर ये ओम लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने V की वैल्यू इसमें पुट कर दी। पुट करने के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर आई स्क्वायर इंटू आर। यहाँ पर जब हमने यहाँ पर V का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आई इंटू आर। तो आई इंटू आई क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ से हम दूसरे फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जब आई और आर के टर्म में होगा तब भी हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर वी आई के टर्म में होगा तब भी हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। और तीसरा टर्म क्या है? P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर। जब हम ओम लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ से ये आई की वैल्यू को पुट करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा क्या? वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ऐसे करके हम 3 फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर को। वी आई के टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं, आई इंटू आर के टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं, और वी इंटू आर के टर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होती है? तो सभी लोग जानते होंगे इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट होती है वाट। आपने सुना होगा आपके घर में इतने वाट का बल्ब है, इतना वाट खर्च हो गया, तो वही है यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक पावर वाट में होती है। ठीक है, तो यहाँ तक अपने आई होप कि आप पावर आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं आगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, द टोटल वर्क डन और एनर्जी सप्लाई बाई द सोर्स इन मेंटेनिंग द करेंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट for a given time is called electrical energy consumed in the circuit। क्या है? द टोटल वर्क डन और एनर्जी सप्लाई बाय द सोर्स, समझ रहे हैं? सोर्स के द्वारा टोटल वर्क डन या एनर्जी की सप्लाई हो रही है इन मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिक करेंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, मतलब किसी सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए किसी सोर्स या कोई वर्क डन, किसी सोर्स के द्वारा कोई एनर्जी या कोई वर्क डन सप्लाई हो रही है फॉर अ गिवन टाइम, किसी समय के लिए, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसे हम बोलेंगे क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सीधी बात। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो हम क्या करते हैं, पावर को समय से मल्टीप्लाई कर दें। पावर हमने पता क्या है कितना है,
पी आपने पावर को लिया, आपको बताया है इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, ठीक है। तो पावर को समय से मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम से, तो आपको एनर्जी निकल जाएगी। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टी, टाइम, ठीक। ई इज इक्वल टू पी इंटू टी। यहाँ से आराम से आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। चलो ठीक है, अब उसकी यूनिट क्या होती है, तो यूनिट होती है जूल, जिसे हम जे से डिनोट करते हैं। इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, अगर हम सर्किट की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर हम पी इंटू टी कर रहे हैं, तो पी हमने इससे पहले क्या क्या देखा था, हमने देखा था पी इक्वल टू होता है वी इंटू आई भी होता है, वी पी इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर भी होता है, और पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर भी होता है। तो हम यहाँ पर इसे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है। जब यहाँ पुट करेंगे पावर के फॉर्म में, तो पहला आपको मिल जाएगा ये फॉर्म ओम्स लॉ के ही अकॉर्डिंग, यहाँ पे पहला फॉर्म मिल जाएगा वी इंटू ई इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी। दूसरा फॉर्म मिल जाएगा आपको ई इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। और तीसरा क्या मिल जाएगा, ई इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर इंटू टी। मतलब पावर है, पावर आप तीनों में से किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, इंटू टाइम, टाइम से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। अब ये कितने में होगी, तो ये हमेशा जूल में होगी, ध्यान रखिएगा। आप जो भी कैलकुलेट करेंगे एनर्जी, ये जूल में होगी, ठीक। अब यहाँ पे जहाँ वी क्या है, वोल्टेज है, आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, और टी क्या है, टाइम, एंड आर क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये थे आपके, यहाँ तक वीडियो काफ़ी लंबा बनते आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम आपको डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ के बारे में, ठीक है। तो चलिए यहाँ हम लोग वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।